फिर कुछ ही समय में बहुत से गिद्ध वहाँ आ गए, जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़े की तभी वहीं दूर से एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा था। ये एक जंगली स्वर था। उसने सभी गिद्धों को वहाँ से भगा दिया और फिर उसके होश में आने तक उसके पास ही बैठा रहा। नेवला उसके दांत देखकर डर गया था, क्योंकि ये एक शेर का बच्चा था। बच्चा होश में आया और वह कुछ कहे बिना ही वहाँ से जाने लगा। पिता की मौत का दुख मानो उसको अंदर तक मार चुकी थी। अब वो बच्चा उदास होकर यहाँ से जा रहा था। तभी नेवला और सुअर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और बातों ही बातों में वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों उसको हौसला देते कि जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है, ये नियति का नियम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जीना ही छोड़ दिया जाए और तुम तो एक बहादुर शेर के बेटे हो। ये सुनकर बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है। अब ये दोनों इसे अपने जंगल लेकर जाते हैं। जंगल को देखकर बच्चा शेर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जानवर बच्चा शेर को देखकर हैरान थे कि ये शेर का बच्चा इनके जंगल में कहाँ से आया, क्योंकि इनका मानना था कि शेर कभी भी इनके हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन नेवला और सुअर ने किसी की बात नहीं मानी और कुछ समय बाद सब लोग साथ में मिलकर रहने लगे। ऐसे ही साथ में रहते रहते कुछ साल बीत गए। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, जिसको सब सिम्बा के नाम से जानते थे, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता था। इधर चाचा शेर ने जंगल में टहलका मचा रखा था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों की हत्या करता। समय के साथ इसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। इसके राज्य में किसी को भी खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि ये अपने सिवा किसी को शिकार नहीं करने देता था, जिससे सिम्बा के परिवार वाले हमेशा भूखे रह जाते थे। लेकिन फिर भी सिम्बा के परिवार वाले बहुत बेबस थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके चारों तरफ चाचा शेर का दबदबा था। और सिम्बा की माँ भी बहुत बहादुर थी। वह बोलती है कि हम अपने गौरव भूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते और न ही हम ऐसे भूखे मर सकते हैं। हमें कुछ न तो कुछ करना चाहिए। सभी उसकी बातों में हामी भरने लगते हैं कि तभी दूसरी शेरनी कहती है, लेकिन उस शेर के खिलाफ जाएगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है? तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और सिम्बा की माँ को अपने साथ लेकर जाता है। सब डरे थे कि अब क्या होने वाला है। सिम्बा की माँ शेर के पास जाती है तो शेर ने कहा कि मुझे पता है तुम लोग क्या योजना बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं करेगी। सिम्बा की माँ ने कहा, आखिर कब तक तुम ऐसे निर्दोष जानवर की हत्या करोगे? बंद करो ये सब। तभी शेर कहता है कि शिकार करना हमारा फितरत है, अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? तो